अच्छा, तो आप लोगों को जो है काउंट एफ की थ्योरी मैंने समझा दी कि किस तरह जो है हम काउंट एफ क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह उसको यूज़ करेंगे। आप लोगों को होपफुली उसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। इससे पहले मैंने एक एग्जांपल किया था, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वो जाके देख लें, उससे भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। सही है। और यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ डेटा है। ये डेटा अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर हमारे पास कुछ यहाँ पर पेशेंट आईडी है। सही है। और ये जो हमारे पास नेम है, फिर हमारे पास जेंडर है और फिर अपॉइंटमेंट विद है। सही है। मतलब कौन से डॉक्टर ने जो है किसको चेक किया हुआ है या किसके साथ उसका अपॉइंटमेंट था। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है, हॉस्पिटल का डेटा है। सही है। और यहाँ पर दूसरी साइड पे अगर हम आए तो सबसे पहले हम नेट टोटल, मतलब कितने नंबर ऑफ पेशेंट हमने देखे, तो यहाँ पर काउंट के थ्रू लगाएंगे। और यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर जो अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर मैं चेक करूंगा, दो कंडीशन लगाऊंगा कि आप जो है वो पेशेंट मुझे दिखाए जो, या काउंट करके दे जो डॉक्टर अली ने देखे हो लेकिन मेल हो। तो यहाँ पर देखें हमने दो कंडीशन लगाए कि डॉक्टर अली ने देखे हो और मेल हो। सही है। तो यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन का हम यूज करेंगे, तो हम काउंट एफ्स के थ्रू करेंगे। आप लोगों को पता है, मैंने बता भी दिया है सही थ्योरी पोर्शन में, तो वो आप लोगों को अगर वहां पर समझ नहीं है, यहाँ पर प्रैक्टिकल करके आप लोगों को समझ आ जाएगी। सही है। तो यहाँ पर हम दो कंडीशन या दो से ज्यादा भी आप लगा सकते हैं, 3 4 जितनी भी आप लगाना चाहते हैं। ये आप लोगों की डेटा के हिसाब से कि आप लोगों की डेटा कौन सी टाइप है या कितने कंडीशन आप लोगों को रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आप लोग के पास ये बॉक्स आएगा, क्यों टेबल में कन्वर्ट करते। इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो आप लोग आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वो जाके वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल टी किया और मेरी टेबल की जो है हेडर है और मैं ओके कर दूंगा। सही है। अब इसके बाद ये जो डेटा है इसको भी मैं ऑटोमेटिकली क्या करूंगा, कंट्रोल टी या कंट्रोल एल भी आप लोग प्रेस कर सकते हैं। सही है। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इसी वजह से जो है, सॉरी। अच्छा, तो कंट्रोल एल भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो है ये कंट्रोल टी या कंट्रोल एल दोनों एक ही बात है, आप लोगों की टेबल में कन्वर्ट होगी। जैसे मैं ओके करूँगा तो ओके करने के बाद जो है ये क्या हो जाएगा, कंट्रोल टी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम जो है यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वल काउंट टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में आए, और टेब में प्रेस करूंगा तो ये ब्रैकेट आ जाएगा। सही। आप लोग शिफ्ट 0 के साथ भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये पेशेंट काउंट करें। सही है। और मैं ब्रैकेट बंद करूंगा और जैसे ही बंद करूंगा तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आए हैं, 14 नंबर ऑफ पेशेंट आए। अब यहाँ पर डॉक्टर अली ने कितने मेल देखे हैं, तो इसके लिए हम काउंट एफ्स का यूज करेंगे। तो इज इक्वल काउंट एफ्स, एस लगाना है। सही है। फिर टेब प्रेस करना है। टेब प्रेस करने के बाद वो क्या मांग रहा है, रेंज क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 मेरे पास ये है। मैं कह रहा हूं कि इस रेंज के अंदर मैंने पूरा रेंज सेलेक्ट किया, कॉमा इसके अंदर आप देखें कि डॉक्टर अली जो है वो है कि नहीं, कितनी बार आया है। सही। कॉमा फिर मैंने कहा इस रेंज के अंदर जो है, ये दूसरा जो रेंज है जेंडर के अंदर आप चेक करें कि कितने मेल जो है वो है। सही है। तो मैंने दो कंडीशन लगा दी, सिंपल सी बात है। फर्स्ट रेंज में आप डॉक्टर अली को चेक करें और फिर जेंडर में से मेल को चेक करें। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुए तो फिर उसकी काउंटिंग करें आप। सही है। काउंट एफ्स में ये है कि आप लोगों का एंड ऑपरेटर यूज होता है, मतलब जितनी भी आप कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे ट्रू होंगे तभी वो काउंट करेगा, अदरवाइज वो काउंट नहीं करेगा। जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करूँ और एंटर करूँ, एंटर करने के बाद आप लोग के सामने ये ऑटोमेटिकली आ गया है। सही है। ऑटोमेटिकली ये टेबल में हमने कन्वर्ट किया है, तो इसी वजह से हमें ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। अल्ट प्लस प्रेस करेंगे ऑटो सम के लिए, तो ऑटोमेटिकली प्लस भी हो जाएगा। यहाँ पर हम टोटल लिख रहे हैं। सही है। तो यहाँ पर मैंने टोटल लिखा। सही है। तो यहाँ पर पेशेंट कितने हैं, नंबर ऑफ पेशेंट 14, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो ये 14 है और यहाँ पर ये भी 14 है। तो इट्स मीन कि आप लोगों का फंक्शन सही आप लोगों ने लगाया है। तो इस तरह जो है आप लोग काउंट एफ्स का यूज करके मल्टीपल कंडीशन लगा सकते। अब टेबल का फायदा ये है, मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप लोग जाके देख सकते हैं।
सही है। तो यहाँ पर मैं जैसी टैब प्रेस करूंगा तो ये न्यू रो पे आएगा, और यहाँ पर मैं अगर कोई न्यू एंट्री करूं और यहाँ पर ये देखिए ऑटोमेटिकली 15 हो गया, क्योंकि काउंट यहाँ से आ रहा है पेशेंट आईडी से। तो जैसे मैंने आईडी एंटर की तो यहाँ पे 15 हो गया। अब यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कोई भी नेम, यहाँ पर मैंने कोई नेम लिखा, पेशेंट की जो नेम है, सही है। और फिर मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल ये फीमेल है, तो मैं जैसी फीमेल करूंगा, अब यहाँ पर देखे अब अभी भी कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आई, क्योंकि फीमेल है एक कंडीशन तो ट्रू हुआ है, सब में जितनी भी फीमेल क्राइटेरिया ये ट्रू हुआ है, लेकिन ये दूसरा कंडीशन अभी वो चेक करेगा, सही है। तो यहाँ पर क्या करेगा, डॉक्टर अली जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो उसकी जो सॉरी ये मेल है, इसको मैं मेल कर देता हूँ क्योंकि हमने नेम मेल लिखा है, तो इसी वजह से ये मेल है, सही है। अब जैसे ही मैं डॉक्टर अली यहाँ पर लिखूंगा तो ये मेल 3 हो जाएंगे और यहाँ पर 15 हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगे। तो मैं जैसे ही डॉक्टर अली लिखता हूँ तो एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद आप लोग को नजर आ रहा है ऊपर देखे यहाँ पर ये मेल 3 हो गए, सही है। और यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट 15 हो गए, सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हो सकता है एक नाम से जो है 2 डॉक्टर हो, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, तो फिर आप लोग लेके डॉक्टर अली फॉर एग्जांपल 1 लेके फिर 2 लेके उसके साथ, इस तरह से ये यूनिकली उसको उसकी यूनिकनेस आप लोग डिफाइन करेंगे, तभी वो काम करेगा, सही है। तो इसी तरह जो है आप लोग काउंट एफ्स का यूज कर सकते हैं। होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हाजिर होंगे। तो आपके लिए इतना ही काफी था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।